हम जानते हैं कि कैसे भगवान राम ने राक्षस राजा रावण को हराया, माता सीता को बचाया और राम राज्य के स्वर्ण युग की स्थापना के लिए अयोध्या लौट आए, जो पूर्ण शांति, न्याय और सुख का राज्य था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम की पृथ्वी पर यात्रा समाप्त होने के बाद क्या हुआ? उनके जुड़वां बेटों लावा और कुशा का अंतिम भाग्य क्या था? अयोध्या के महान साम्राज्य का क्या हुआ? लव कुश के बाद सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी? राम का वह कौन सा वंशज था जिसने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना का साथ दिया था? क्या वर्तमान में राम का कोई वंश अस्तित्व में है या नहीं? दोस्तों, ऐसे तमाम सवालों के जवाब एक एक करके इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक गुजारिश है कि अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कीजिएगा। हम अपने पवित्र धर्म ग्रंथों के अनुसार लावा, कुशा, उनके राज्यों और अयोध्या शहर के साथ क्या हुआ, इसकी पूरी सच्ची कहानी का पता लगाएंगे। यह दिव्य कर्तव्य, वीरतापूर्ण लड़ाइयों, भावनात्मक विकल्पों और एक विरासत की कहानी है जो आज भी जीवित है। जुड़वां राजकुमारों के भाग्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन भावनात्मक घटनाओं को देखना चाहिए जिनके कारण भगवान राम इस दुनिया से चले गए। मां सीता के पृथ्वी पर लौटने के बाद भगवान राम का हृदय टूट गया था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण भक्ति के साथ अपने राज्य पर शासन करना जारी रखा। कई साल शांति और समृद्धि में बीत गए। एक दिन अयोध्या के महल में एक रहस्यमय तपस्वी आया। यह वास्तव में काल, समय और मृत्यु के देवता थे, जिन्हें सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने भेजा था। वह राम को यह याद दिलाने आया कि पृथ्वी पर उनका डिविन मिशन पूरा हो गया है और यह उनके लिए अपने स्वर्गीय निवास पर लौटने का समय है। कला ने भगवान राम के साथ पूरी तरह से निजी बैठक की मांग की। एक सख्त शर्त निर्धारित की कि अगर कोई उनकी बातचीत में बाधा डालता है तो उस व्यक्ति को मार दिया जाएगा। राम ने सहमति जताई और अपने वफादार भाई लक्ष्मण को कक्ष के प्रवेश द्वार पर पहरा देने के लिए कहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी अंदर न आए। जब बैठक चल रही थी तब अत्यधिक उग्र मुनि दुर्वासा महल के द्वार पर पहुंचे और तुरंत भगवान राम को देखने की मांग की। लक्ष्मण ने विनम्रता पूर्वक उसे इंतजार करने के लिए कहा, किंतु दुर्वासा क्रोधित हो गया। उन्होंने पूरे शाही परिवार को शाप देने और अयोध्या साम्राज्य को नष्ट करने की धमकी दी अगर उन्हें तुरंत अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। अपने परिवार की मृत्यु और अपने जीवन के बीच एक भयानक विकल्प का सामना करते हुए लक्ष्मण ने अंतिम बलिदान दिया। उन्होंने अपने परिवार को अभिशाप से बचाने के लिए बैठक में बाधा डालने का फैसला किया। शास्त्रों के नियम का पालन करते हुए भगवान राम को अपने भाई को दंडित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि अपनी जान लेने के बजाय राम ने लक्ष्मण के साथ अपने संबंधों को त्यागने का फैसला किया, जिसे मृत्यु के बराबर माना जाता था। हृदय टूट गया। लक्ष्मण पवित्र सरयू नदी के तट पर चला गया। गहन योग ध्यान के माध्यम से अपनी सांस रोक दी और अपने नश्वर शरीर को छोड़ दिया। स्वर्ग में अपने दिव्य रूप में लौट आए। अपने प्यारे भाई के नुकसान से परेशान भगवान राम ने फैसला किया कि पृथ्वी पर उनका अपना समय भी समाप्त हो गया है। उन्होंने सरयू नदी में चलकर जल समाधि लेने का संकल्प लिया। राम ने शुरुआत में अपना मुकुट अपने भाई भरत को चढ़ाया, लेकिन भरत ने मना कर दिया। राम के पीछे परलोक में जाने की इच्छा रखते हुए अपने जुड़वां पुत्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राम ने कौशल के अपने विशाल राज्य को विभाजित करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बड़े पुत्र कुश को विंध्य पर्वत के निकट स्थित सदन कौशल का राजा बनाया। कुशावती नामक एक सुंदर नई राजधानी के साथ राम ने अपने छोटे पुत्र लावा को उत्तरी कौशल का राजा बनाया और लावा ने एक नई स्थापित राजधानी श्रावस्ती से शासन करना शुरू कर दिया। अपने पुत्र के भविष्य को सुरक्षित करने के बाद भगवान राम सरयू नदी की ओर चले गए। उनके पीछे उनके भाई, उनके वफादार मंत्री और अयोध्या की पूरी आबादी, जिनमें पक्षी और जानवर शामिल थे जो उनके बिना जीना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। भगवान ब्रह्मा और देवता उनका स्वागत करने के लिए स्वर्ग में एकत्र हुए। भगवान राम और उनके अनुयायियों ने पवित्र जल में कदम रखा, अपने सांसारिक शरीर को छोड़ दिया और सर्वोच्च आध्यात्मिक क्षेत्रों में चढ़ गए। रातों रात अयोध्या का गौरवशाली शहर पूरी तरह से खाली हो गया। भव्य महलों की विस्तृत सड़कें और सुंदर उद्यान चुप हो गईं और जंगली जंगलों ने धीरे धीरे स्वर्णिम शहर को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। आइए सबसे पहले देखें कि लावा और उसके राज्य का क्या हुआ। लावा ने महान शक्ति, बुद्धि और न्याय के साथ श्रावस्ती के उत्तरी राज्य पर शासन किया। उन्होंने सुमति नामक एक पुण्य राजकुमारी से विवाह किया और एक प्रिय और अत्यधिक सम्मानित शासक बन गए। लावा युद्ध और तीरंदाजी के एक असाधारण गुरु थे। कौशल उन्होंने अपने बचपन में अपने गुरु ऋषि वाल्मीकि से सीखा था। उनके शासन के तहत उत्तरी प्रदेशों की समृद्धि हुई। लावा ने अपने क्षेत्र का उत्तर पश्चिम तक विस्तार किया। प्राचीन परंपराओं के अनुसार लावा पंजाब के क्षेत्र में यात्रा करता था और लावपुरी नामक एक शानदार शहर की स्थापना की, जो आज हमें लाहौर शहर के रूप में जाना जाता है। लावा ने कई वर्षों तक धार्मिक रूप से शासन किया, बहादुर योद्धाओं की एक वंश स्थापित की, अपने लोगों की रक्षा की और उन्हें प्यार से मार्गदर्शन किया। जब इस पृथ्वी पर उनके डिवाइन कर्तव्यों को अंततः पूरा किया गया तो उन्हें किसी दुखद या हिंसक अंत का सामना नहीं करना पड़ा। इसके बजाय लावपुरी के दिल में राजा लावा शांतिपूर्वक समय की रेत में विलीन हो गए।
अपने स्वर्गीय घर लौटने के लिए अपने नश्वर शरीर को पीछे छोड़ दिया। आज भी लाहौर किले के अंदर लावा को समर्पित एक छोटा पवित्र मंदिर खड़ा है जो भूमि से उसका गहरा संबंध दिखाता है। जबकि लावा ने उत्तर में शासन किया, कुशा ने कुशावती से दक्षिणी क्षेत्र पर शासन किया। हालांकि अयोध्या का खाली और बर्बाद राज्य हमेशा के लिए परित्यक्त नहीं रहा। एक रात जब कुश अपने महल में विश्राम कर रहे थे, तब अयोध्या की रक्षक देवी उन्हें सपने में प्रकट हुई। उसने पैतृक राजधानी की दयनीय स्थिति का वर्णन किया। उसे बताया कि कैसे भव्य महल ढह रहे थे और सड़कें जंगली घास से ढकी हुई थीं। उसने कुशा से अयोध्या लौटने और अपने पिता के शहर को बहाल करने की विनती की। गहराई से प्रभावित कुशा ने अपनी पूरी दरबार, सेना और प्रजाओं को वापस अयोध्या ले जाया। उन्होंने एक बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण परियोजना शुरू की, घने जंगलों को साफ किया, प्राचीन संरचनाओं की मरम्मत की और शहर को अपनी पूर्व सुंदरता और समृद्धि में सफलतापूर्वक बहाल किया। अयोध्या में अपने शासनकाल के दौरान कुश ने प्राचीन नागवंश नागों के साथ एक शक्तिशाली गठबंधन स्थापित किया। एक गर्मी के दिन जब कुश सरयू नदी में स्नान कर रहे थे, भगवान राम द्वारा उन्हें उपहार में दिया गया एक बहुमूल्य स्वर्ण कस्बा गहरे पानी में फिसल गया। कुशा ने गहन खोज का आदेश दिया, लेकिन जब आमलेट नहीं मिला, वह पानी में रहने वाले नागों पर क्रोधित हो गया। एक विनाशकारी संघर्ष को रोकने के लिए नागा राजा कुमुदा अपनी खूबसूरत बहन कुमुदवती के साथ नदी से उठा। कुमुदा ने यह समझाते हुए सुनहरा आर्मलेट वापस कर दिया कि उनकी बहन ने खेलते समय गलती से इसे उठाया था। स्थायी दोस्ती बनाने के लिए कुमुदा ने कुमुदवती को कुशा के विवाह की पेशकश की। कुशा ने स्वीकार कर लिया और एक भव्य समारोह में उनकी शादी हुई। कुशा ने अपने सम्मान में सरयू नदी के पास प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण किया, क्योंकि वह भगवान शिव की एक समर्पित अनुयायी थी। कुमुदवती उनकी मुख्य रानी बनी और अतिथि नाम के एक प्रतिभाशाली पुत्र को जन्म दिया। कुशा का जीवन स्वर्ग में एक वीरतापूर्ण बलिदान के साथ समाप्त हुआ। अपने पूर्वजों के प्राचीन रिवाज का पालन करते हुए कुश राक्षसों के खिलाफ एक बड़े युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र की सहायता करने के लिए स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ गया। युद्ध के मैदान में कुश ने दुर्जय नामक एक शक्तिशाली राक्षस राजा का सामना एक भयंकर रथ द्वंद्व में किया। कुशा ने अतुलनीय बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी और राक्षस को मारने में सफल रहा, लेकिन संघर्ष में वह घायल हो गया। कुशा का निधन हो गया और रानी कुमुदवती दिल टूट गई। उनके छोटे बेटे अतिथि को मंत्रियों द्वारा अयोध्या के अगले राजा के रूप में ताज पहनाया गया था। इक्ष्वाकु वंश ने अयोध्या से 30 और पीढ़ियों तक शासन करना जारी रखा। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे बढ़ा। शायद इसी कारण इतिहास में भी कुश के वंशजों का ही संदर्भ मिलता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कुश के पुत्र हुए अतिथि, अतिथि के पुत्र हुए निष्ठ, निष्ठ से फिर हुए नल, नल के बाद नव, और इस तरह वंशावली आगे बढ़ते बढ़ते आ पहुंची महाभारत काल के राजा बृहदबल तक। इतिहास में बृहदबल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में होता है। वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव की ओर से युद्ध लड़े थे और चक्रव्यूह में उनके और अभिमन्यु के बीच एक घमासान युद्ध होता है, जिसमें बृहदबल अभिमन्यु के प्राणघातक तीर से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, पुराणों में बृहदबल के बाद 30 दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का भी जिक्र मिलता है, जिसमें एक नाम राजा सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का भी है। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि गौतम बुद्ध भी भगवान राम के ही वंशज थे। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित्र को जाना जाता है, जिनको नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद ने हराकर अयोध्या को कब्जे में किया था। यह समय कुछ ईसा पूर्व 450 से 362 के आसपास का रहा होगा, ऐसा माना जाता है। शहर को अंततः 4वीं शताब्दी में उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य द्वारा फिर से खोजा गया था। भगवान राम विक्रमादित्य के सपने में प्रकट हुए, उन्हें प्राचीन राजधानी का दर्शन दिया और उन्हें इसे फिर से बनाने का निर्देश दिया। जंगल की गहराई में विक्रमादित्य को प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर मिला, जिसे कुशा ने बनाया था। यह एकमात्र संरचना थी जो सदियों से बाढ़ और वन विकास से बच गई थी। इस मंदिर को अपने भौगोलिक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करते हुए विक्रमादित्य ने भगवान राम के जन्म स्थान सहित 360 से अधिक पवित्र स्थलों की सफलतापूर्वक पहचान की और पुनर्निर्माण किया। दोस्त, पिछले साल राम मंदिर केस की सुनवाई के दौरान एक बार फिर राम के वंशजों को लेकर चर्चा ने जोर पकड़ा था। 9 अगस्त 2019 की रोज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या भगवान राम का कोई वंशज है। इसके बाद देश भर में से कई दावेदार सामने आए थे। जयपुर के राज परिवार की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी भी इन्हीं में से एक थी। दिया कुमारी ने एक पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए, जिस पर अयोध्या के राजा श्री राम के वंश के सभी राजाओं का क्रमवार नाम लिखा हुआ था। इसमें राम के 289वें वंशज के रूप में आमेर जयपुर के सवाई जयसिंह का नाम है और इसी क्रम में 307वें वंश के रूप में दिया कुमारी के पिता यानी महाराज भवानी सिंह का भी नाम है। तो दोस्तों, लाबा, कुशा, उनके राज्यों और स्वर्ण नगरी अयोध्या के साथ क्या हुआ, इसका पूरा और सच्चा इतिहास ये है।